आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है लोकतांत्रिक शब्दावली पॉलिटिकल साइंस में। आजकल कुछ न्यू शब्दावली का यूज हो रहा है, कुछ नए शब्द ऐड हो रहे हैं, उन्हीं पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि लोकतंत्र है क्या लोकतंत्र सिर्फ एक शासन व्यवस्था है? तो शासन व्यवस्था से बढ़कर एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता, और लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है व्यवस्था। जनता की व्यवस्था या जनता द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था। अतः लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का और एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, इस प्रकार की जीवन शैली हो। अंग्रेजी में लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, और ये ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेटिया से बनते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? तो लोकतांत्रिक मूल्य वो सिद्धांत है जिस पे लोकतांत्रिक जीवन शैली या एक शासन व्यवस्था है वो चलती है। इसमें मेन जो सिद्धांत है, मूल्य हैं, वो स्वतंत्रता, समानता और न्याय, जिसकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से। मानी जाती है। ये मूल्य अपने बृहद परिप्रेक्ष्य में कोई देश हो, समाज हो, उसकी प्रगति के लिए बेहतर मानक माने जाते हैं, जो उसे सर्वसमावेशी, जो सबको साथ लेके चल सके, सबको समा सके, सबके साथ जस्टिफाई कर सके, न्यायिक हो, लोकतांत्रिक हो। लोकतांत्रिक घाटा जो शब्द है आजकल बहुत यूज किया जा रहा है, तो ये यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में है, और यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। लोकतांत्रिक घाटा तब होता है जब प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक संगठन या संस्थाएं विशेषकर अपने व्यवहार और संचालन में लोकतंत्र के सिद्धांतों को पूरा करने में असफल हो जाते हैं। जब कोई लोकतांत्रिक देश है वो किसी संगठन से जुड़ा हो, कहने का मतलब यूरोपीय कंट्रियां हैं, वो 27 देशों का एक ग्रुप बना रखा है EU, और यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं, और सभी लोकतांत्रिक देश, कोई भी लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों का वेलफेयर करना चाहे, उनको सुविधाएं देना चाहे, उन्हें विशेष ट्रीटमेंट देना चाहे, तो कोई दूसरा ग्रुप है जो जिस ग्रुप में वो शामिल हैं, तो वो ग्रुप उन्हें बाध्य करता है कि आपको इस प्रकार की व्यवस्थाएं, इस प्रकार का वेलफेयर जनता का नहीं करना। तो वहाँ पे जनता का घाटा होता है, इसे कहते हैं लोकतांत्रिक घाटा। लोकतांत्रिक अधिभार क्या है? ओवरलोड। लोकतंत्र में अधिभार क्या है, ओवरलोड क्या होता है? तो लोकतांत्रिक अधिभार का आरोप लगता है उदार लोकतांत्रिक देशों में, कि जो उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पे जनता के कल्याण के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए ये शासन व्यवस्था इतना अधिक कर्ज लेती है, इतनी अधिक अपनी अर्थव्यवस्था पे भार डालती है कि वो अपने जनता के वेलफेयर को प्राथमिकता देती है और अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करती है। तो इसे कहते हैं लोकतांत्रिक अधिभार। लोकतांत्रिक शांति जो शब्द है, पीस है, डेमोक्रेटिक पीस, ये शब्द क्या है? तो इसमें विशेष करके कोंट जैसे विचारक हैं, उनका मानना है कि लोकतांत्रिक, उदारवादी, गणतांत्रिक जो देश हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था को मानने वाले, गणतंत्र की व्यवस्था को मानने वाले देश कभी भी संघर्ष नहीं चाहते, युद्ध नहीं चाहते। जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं उन्हीं देशों के द्वारा युद्ध किए जाते हैं और वो शांति को भंग करते हैं, जो इंटरनेशनल पीस है उसको भंग करते हैं। तो लोकतंत्र आमतौर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अधिक शांतिपूर्ण रखते हैं, अधिक शांतिपूर्ण रखने का प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक मंदी एक आजकल और नया शब्द यूज किया जा रहा है,
उसका नाम क्या है? लोकतांत्रिक मंदी। जो अपनी लोकतांत्रिक मंदी जो शब्दावली है, इसको देखने से पहले हमने ऊपर वाला जो शब्द था, अपनी शब्दावली थी लोकतांत्रिक शांति, इसको हमने समझा कि लोकतांत्रिक शांति है वो क्या है। तो लोकतांत्रिक शांति को मानने वाले देश मानते हैं कि अगर कोई देश लोकतांत्रिक हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, तो वो कोई भी युद्ध है वो नहीं करेगा, वो शांति चाहता है, हमेशा शांतिपूर्ण प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित करने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अधिक से अधिक लोकतांत्रिक जो राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को शांतिपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, वो युद्ध नहीं चाहते। तो गैर लोकतांत्रिक जो देश हैं वो युद्ध लड़ते हैं अपने अहम के लिए, ऐसा इनका मानना है। लोकतांत्रिक मंदी है वो क्या है? क्या मंदी अर्थव्यवस्था में ही आती है? तो यहाँ माना गया है कि सिर्फ मंदी है वो अर्थव्यवस्था में ही नहीं आती, लोकतंत्र में भी आ जाती है। ऐसा क्या है? तो लोकतांत्रिक मंदी की जो शब्दावली है वो किसके लिए यूज होती है? तो एक आशुतोष मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनका मानना है कि लोकतांत्रिक मंदी है वो एक नया चुनावी हत्यारा है या ये साइलेंट किलर है। डेमोक्रेटिक रिसेशन इज न्यू साइलेंट किलर। ये क्यों यूज किया जाता है ये शब्द? इसे चुनावी निरंकुशता भी कह सकते हैं। कहने का मतलब लोकतांत्रिक मंदी उन देशों के लिए यूज किया जाता है जो देश नाम चुनावी या लोकतांत्रिक है, नाम से चुनाव करवाते हैं, जनता का शासन और वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन एक प्रकार की चुनावी निरंकुशता वहाँ यूज की जाती है। जनता की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो छीनी जाती है और इसलिए इन देशों पर लोकतांत्रिक मंदी का आरोप लगाया जाता है। ये शब्द यूज किया गया अमेरिका में ट्रंप शासन के दौरान जो व्यवस्था रही, भारत में कुछ समय से चल रही जो व्यवस्था है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बार बार आघात हो रहा है, इसके लिए भी इस शब्द का यूज किया जा रहा है। तो ये कुछ लोकतांत्रिक शब्दावली थी जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। ये आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोकतांत्रिक शब्दावली जो प्रेजेंट में बहुत चर्चा में है, इनको हमने देखा, समझने का प्रयास किया। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।